नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं तेजस और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चारधाम यात्रा की पूरी जानकारी। कैसे आप यहाँ जा सकते हैं, यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है, यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे कर सकते हैं, घोड़ा खच्चर पालकी के रेट कितने होने वाले हैं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कितने दिन की यह यात्रा रहने वाली है और चारधाम यात्रा से जुड़ी A to Z संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला टोटल खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में पवित्र चार धाम है, जिनमें यमुनोत्री माँ यमुना नदी का उगम स्थल, गंगोत्री माँ गंगा नदी का उगम स्थल, केदारनाथ भगवान शिव का 5वां ज्योतिर्लिंग और बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। यहाँ की यात्रा होती है, जिन्हें छोटा चार धाम के नाम से भी जाना जाता है। हर साल यह यात्रा अप्रैल के अंत से शुरू होकर अक्टूबर तक चलती है और इस साल 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। वही 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो चार धाम यात्रा पर जाने से पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो आप अपने घर से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश में आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने बैग में 2 जोड़ी कपड़े, पावर बैंक, अपनी मेडिकल किट, रेनकोट, स्वेटर या जैकेट, हेड कैप, अच्छा सा ट्रैकिंग शूज और सभी जरूरत के सामान पैक करके हरिद्वार या ऋषिकेश आना है। यहाँ तक आपको हर बड़े गाँव शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो देहरादून में एयरपोर्ट बना हुआ है। ज्यादातर भक्त चार धाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से माँ गंगा जी में स्नान करके शुरू करते हैं। आपको शाम तक हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आ जाना है। यहाँ रात में आपको विश्राम करना है। यहाँ पर 600 से 1000 रुपये तक आपको बहुत से होटल्स और धर्मशाला देखने को मिलते हैं। तो चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है। यात्रा के पहले दिन हम बरकोट के लिए जाएंगे। सुबह 5 से 6 बजे हरिद्वार से बरकोट के लिए बसेस निकलती है, जो ऋषिकेश, देहरादून होते हुए शाम 5-6 बजे तक बरकोट पहुंच जाती है, जिसका किराया 300 से 800 रुपये तक रहता है। इसके अलावा आप शेयरिंग टैक्सी और अपनी कार से भी जा सकते हैं। तो बरकोट पहुंचने के बाद आपको 600 से 1000 रुपये तक एक होटल और धर्मशाला बुक करनी है और यहीं पर खाने पीने की सभी व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती है। रात भर यहाँ पर विश्राम करने के बाद यात्रा के दूसरे दिन हमें यमुनोत्री धाम जाना है। तो सुबह 4-5 बजे ही हमें निकलना होता है। बरकोट से आपको जानकी चट्टी जाना रहता है। बरकोट से जानकी चट्टी तक आपको बस या टैक्सी मिल जाती है, जो 50 से 100 रुपये लेकर जानकी चट्टी छोड़ देते हैं। जानकी चट्टी पहुँचने के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। यहाँ से यमुनोत्री धाम लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे आप पैदल, घोड़ा खच्चर या पालकी के माध्यम से पार कर सकते हैं, जिनके रेट अलग अलग रहते हैं। यमुनोत्री धाम तक पूरा रास्ता लगभग चढ़ाई वाला है। रास्ते के बीच बीच में आपको छोटे छोटे दुकान, मेडिकल और शौचालय देखने को मिलते हैं। तो 1-1.5 घंटा चलने के बाद आपको भव्य यमुनोत्री धाम देखने को मिलता है। यहाँ बने सूर्यकुंड में स्नान करके आपको दर्शन करना है। बाजू में बह रही यमुना मैया के दर्शन कर और यहाँ पूजा पाठ करके आपको वापस जानकी चट्टी लौटना है और शाम तक वापस बरकोट में अपने होटल पर आकर विश्राम करना है। तो यात्रा के तीसरे दिन आपको गंगोत्री धाम जाना होता है। तो सुबह जल्दी उठकर बरकोट से शेयरिंग बस या शेयरिंग टैक्सी से आपको उत्तरकाशी आना है। उत्तरकाशी में रुकने की उत्तम व्यवस्था आपको मिल जाती है। अगर आपको उत्तरकाशी घूमना है तो आप एक रात यहाँ रुक सकते हैं या फिर उत्तरकाशी में स्थित काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर शाम तक गंगोत्री पहुंच सकते हैं। गंगोत्री में भी आपको 800 से 1000 रुपये तक होटल्स और धर्मशाला मिल जाते हैं। गंगोत्री धाम में आपको केवल 500 मीटर ही पैदल चलना पड़ता है। तो गंगोत्री में रात का विश्राम लेकर सुबह उठकर आपको मंदिर के पास बने घाट की ओर जाना है और गंगा जी में स्नान करके पूजा पाठ करनी है। इसके बाद आपको दर्शन के लाइन में लगकर माँ गंगा जी के दर्शन प्राप्त करना है। मंदिर प्रांगण में ही बहुत से प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है
भागीरथ जी ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए यहीं पर तपस्या की थी और गंगा जी को धरती पर लाया था। तो सबके दर्शन कर शाम तक आपको उत्तरकाशी वापस आना है और यहाँ पर अपने होटल पर रुकना है। यात्रा के 5वें दिन आपको केदारनाथ धाम के लिए निकलना है। तो सुबह जल्दी उठकर उत्तरकाशी से शेयरिंग बस या शेयरिंग टैक्सी से शाम तक आपको सोनप्रयाग आना है। सोनप्रयाग में आपको बहुत से होमस्टे के ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिनका रेंट 800 से 1200 रुपये तक रहता है। तो रात में विश्राम करने के बाद यात्रा के 6वें दिन आपको सुबह 3-4 बजे सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकलना है जो केदारनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सोनप्रयाग से सुबह 4-5 बजे गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी निकलती है जो 50 रुपये किराया लेकर 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित गौरीकुंड छोड़ देते हैं और यहीं से आपकी केदारनाथ की 16 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है जो बहुत ही रोमांचक रहती है। यहाँ पर बने गौरीकुंड में स्नान करके आपको यात्रा की शुरुआत करनी है। गौरीकुंड से यात्रा शुरू करके आप जंगल चट्टी, भीमवली, रामबाड़ा, लिंचोली और रुद्र पॉइंट पार करके शाम तक केदारनाथ बेस कैंप आ जाते हैं। बेस कैंप से मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेस कैंप में रुकने के लिए आपको टेंट देखने को मिल जाते हैं जिनका रेंट 1000 से 1500 रुपये रहता है। तो टेंट में सभी सामान रखने के बाद आपको शाम को ही दर्शन करना है या फिर आप दूसरे दिन भी दर्शन कर सकते हैं। तो यात्रा के 7वें दिन केदारनाथ में सभी जगह के दर्शन कर आपको वापस गौरीकुंड आना है और वहां से शेयरिंग टैक्सी से सोनप्रयाग आना है और अपने होटल्स में रात का विश्राम लेना है। इसके बाद यात्रा के 8वें दिन हमें सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम जाना है। सोनप्रयाग से सुबह 5:30-6 बजे बद्रीनाथ की बसेस निकलती है जिनका किराया 800 से 1000 रुपये तक रहता है। तो सोनप्रयाग से बस में बैठकर नेचर की खूबसूरत वादियों के नज़ारे देखते हुए शाम तक आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। मंदिर से 800 मीटर की दूरी पर बस या टैक्सी वाले आपको छोड़ देते हैं। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले होटल या धर्मशाला बुक करनी है जो 800 से 1000 रुपये तक मिल जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में रात में अच्छी से नींद लेने के बाद सुबह जल्दी उठकर मंदिर में बने तप्तकुंड में स्नान करना है और भगवान बद्री विशाल जी के भव्य और दिव्य दर्शन प्राप्त करना है। दोस्तों, अगर आपके पास समय की कोई कमी नहीं है तो थोड़ी ही दूरी पर स्थित मानागांव और वसुंधरा वाटर वर्ल्ड देखने भी आप जा सकते हैं। तो सभी के दर्शन कर आपको वापस हरिद्वार या ऋषिकेश आना है और वहां से अपने गांव शहर के लिए रवाना होना है। और आप चाहे तो रास्ते में स्थित धारी देवी के दर्शन भी आप कर सकते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान अपने साथ कैश जरूर कैरी करें। यूपीआई यहाँ हर जगह पर देखने को मिलता है लेकिन मौसम बदलने से यहाँ नेटवर्क की कमी आ जाती है तो आप कैश जरूर कैरी करें। तो यहाँ पर हमारी चारधाम यात्रा संपूर्ण होती है। अगर आप यह यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो इसका संपूर्ण वीडियो चैनल पर दिया गया है और अगर आप हर एक धाम के सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पर दिए गए हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। तो अब बात करते हैं टोटल बजट की। दोस्तों, इस यात्रा में नॉर्मल फैसिलिटी में 10 से 15 हजार रुपये लगते हैं। अगर आप हाई लेवल फैसिलिटी लेते हैं तो यह बजट और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्र परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करना। हम आपके लिए डेली ऐसे ही यात्रा के वीडियोस लाते रहते हैं। तो आगे हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली यात्रा पर।